बिहार में एक और जहां शिक्षकों को राहत की खबर मिली थी कि अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो अप्लाई है फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताएं तो उन शिक्षकों को एक बड़ा झटका भी लगा जब अचानक से एरर दिखाने लगा। जी हां, आपको बताएं तो जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के फॉर्म भर रहे थे, अचानक से उनके सर्वर में ये दिखाने लगा एरर 404, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन शिक्षकों को फॉर्म फिल करने में दिक्कत भी आ रही है। अचानक से हुए इस तकनीकी दिक्कत को लेकर के अब सरकार और विभाग की ओर से एक नया पोर्टल जो है वो भी जारी किया गया है, जो कि हम आपको इस खबर में बताएंगे। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है बीते कुछ दिनों से लगातार चल रही है। इससे पूर्व अगर बताएं तो बातें चल रही थी और अब जाकर के इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, पोर्टल को खोल दिया गया है, जहां पर शिक्षक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि अचानक से एक साथ बड़ी संख्या में जब कोई भी स्टूडेंट भी फॉर्म भरे या फिर शिक्षक भी अप्लाई करे तो सर्वर डाउन हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब स्थानांतरण के लिए शिक्षक जो है फॉर्म फिल कर रहे थे और अपनी प्रक्रिया जारी कर रहे थे, रख रहे थे, उसी दौरान अचानक से तकनीकी एरर हो जाता है, जिसके बाद विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। विभाग इसको लेकर के तकनीक सुधार करने की कोशिश करता है और सुधार ये होता है कि एक नया पोर्टल जो है वो जारी कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के सर्वर पर एरर 404 जो है वो दिखाया जा रहा था। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे और कब हुआ ये। दरअसल आपको बताएं तो बिहार में सरकारी शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होते ही तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आने लगी है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 404 एरर और डेटा संबंधी शिकायतों के बीच में शिक्षा विभाग ने जो है सरप्लस शिक्षकों के विवरण में सुधार के लिए नया प्रपत्र जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब बिहार के शिक्षक जो है स्थानांतरण प्रक्रिया में उस दौरान कई सारे शिक्षकों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट के अनुसार आवेदन करना या जानकारी खोजने के दौरान पोर्टल पर 404 नॉट फाउंड का संदेश दिखाई दे रहा है। इस कारण से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों में चिंता जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा पोर्टल पर विषयवार डेटा में जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करने के लिए विशेष प्रपत्र जारी किया है। विभाग के अनुसार कई विद्यालयों में गलत या फिर वर्ग दर्ज होने के कारण आवश्यक शिक्षकों को भी इसके बारे में आवश्यकता से अधिक दिखाया जा रहा है। अब विद्यालयों का जो नाम है, यूडाइल्स नंबर और सुधार का जो पूरा विवरण है दे करके इस त्रुटि को ठीक कराया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं। शिक्षकों को आवेदन से पहले सभी शर्तों को पढ़ करके स्वीकार करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत सूचना या फिर फर्जी प्रमाण पत्र, भ्रामक दावा या तथ्य छिपाने की स्थिति में जो सेवा है नियमों के तहत अनुशासनहीनता और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। अब चिकित्सा, दिव्यांगन और जो अन्य विशेष श्रेणियों के दावे हैं उसका सत्यापन भी किया जाएगा। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक को पसंद का विद्यालय नहीं मिलने को शिकायत या अपील का वैध आधार नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं दिया जा सकता है। सभी आवेदन निर्धारित नियम और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे। बिहार युवा शिक्षक संघ के जो सरप्लस शिक्षक है उनके अनुसार ये गंभीर आपत्ति दर्ज की गई और ये कहा गया है कि हम बहुत दिनों से इसका दिक्कत जो है हम लोगों के सामने आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी विभाग जो है कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन सब एक साथ सामूहिक रूप पर जब इसकी शिकायत करते हैं तब देखिए कि विभाग की ओर से एक नया पोर्टल जारी किया जाता है, जिसके बाद हमारी जो मुश्किलें हैं वो अब कम हो गई हैं। तो देखा आपने कि एक और जहां बिहार में शिक्षकों के बीच में खुशी की लहर थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो गए, लेकिन अचानक से तकनीकी दिक्कत की वजह से सारे जो फॉर्म फिल होने थे उसमें भी दिक्कत आई। लेकिन अब विभाग की ओर से इसका निपटारा किया गया है। विभाग ने एक पोर्टल जो है नया जारी कर दिया है, जिसको लेकर के अब सब कुछ जो है साफ साफ काम अच्छे से हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।